नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं या उत्पत्ति एकादशी, वो 15 नवंबर 2025 शनिवार को ही है। एकादशी की जो तिथि है उसका प्रारंभ 14 नवंबर 15 नवंबर की रात्रि 12:49 से होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 16 नवंबर को रात्रि 2:32 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार जो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, वो 15 नवंबर 2025 शनिवार को ही है। उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है दोस्तों, वो रोगों से लड़ने की आंतरिक शक्ति को जागृत करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। वैज्ञानिक दृष्टि से एकादशी का जो समय है वो विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस तिथि के आसपास चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होता है। इसलिए एकादशी के दिन उपवास और ध्यान करने से हमारे शरीर जो है वो संयमित रहता है और हमारा मन भी स्थिर रहता है। इसलिए एकादशी का जो दिन है वो हमारे शरीर को संयमित रखने, हमारे मन को स्थिर रखने का एक सर्वोत्तम उपाय हो जाता है। यह प्रक्रिया शरीर को विषम तत्वों से मुक्त करती है और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाती है। पद्म पुराण में भी यही लिखा है, स्कंद पुराण में भी और विष्णु पुराण में उल्लेख है दोस्तों कि एकादशी व्रत के दौरान अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारे शरीर में जो त्रिदोष होता है, वात पित्त और कफ, उसका भी संतुलन हो जाता है, वो भी संतुलित हो जाते हैं। इससे हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हमारे जो विचार होते हैं वो बहुत ही सकारात्मक विचार हो जाते हैं और हमारे जीवन में भी सकारात्मकता आती है। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप इस दिन अपने पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में आपको जल भी अर्पण करना चाहिए। इस दिन व्रतधारी को दशमी रात्रि में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसलिए जब ये आप एकादशी का व्रत रखें, तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। और जब आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो आप पुरुष सूक्त सुनते सुनते भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। एक शंख ले लें, उस शंख में थोड़ा सा जल भरें और पुरुष सूक्त सुनते सुनते आप भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें और यह सबसे सर्वोत्तम उपाय है। इसका पाठ अवश्य करें और साथ ही इस दिन आप व्रत करें। व्रत का जो पारण का समय है वो दोपहर 1 बजे के बाद है। उस समय आप 16 नवंबर को दोपहर 1 बजे के बाद है, आप व्रत का पारण करें और इस दिन आप दान दक्षिणा अवश्य करें। यदि आप इस दिन अपने पितरों का तर्पण करते हैं, पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपको सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का सदैव के लिए आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है।